This is Dr. Rajesh Khatri from the Oriental Engineering College. In the mathematics department, I will be talking about the integral in Fourier transform. I will be talking in the integral in the Fourier cosine transform. Let us understand the things, how the problems is to be evaluated in these cases. Fourier cosine transformation is defined as f or s is equal to integration 0 to infinity f of s cos sx dx is called the Fourier cosine transformation of fx when the limits 0 less than x less than infinity. And also the function f of x is defined as f of x is equal to 2 upon pi 0 to infinity f to the base c s cos sx ds, which is known as inverse Fourier transform of the Fourier cosine transformations. According to the given conditions, let us understand the problem very clearly. If the Fourier cosine integral represented as f of x is equal to 1 by x square holding the limits 0 less than x less than 1 and the second is 0 when x is greater than 1 is fx is equal to 4 by 3 0 to infinity sin lambda minus lambda cos lambda upon lambda cube followed by cos lambda x d lambda. Then find the value of the integral 0 to infinity sin lambda minus lambda cos lambda upon lambda cube followed by cos lambda by 2 d lambda. यहाँ पे अपन को इस चीज को बहुत अच्छे देखना, व्हाट इज द थिंग्स व्हिच इज गिवन टू यू. फिर से देखें प्रॉब्लम को. इफ द फोरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेड एज, मतलब इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन नीचे गिवन है, दिया हुआ अपन को. नाउ ही वांटेड टू कैलकुलेट द इंटीग्रल जो नीचे अपन को दिया हुआ है. इसके लिए वर्कआउट अपन कैसे करेंगे? मूव ऑन टू दिस पोर्शंस. गिवन कंडीशन दिए, आई एम टेकिंग दैट इज दिस fx is equal to 4 upon pi 0 to infinity sin lambda minus lambda cos lambda divided by lambda cube followed by cos lambda x d lambda. This is given to you. फंक्शन में देखा अपन ने, पहला फंक्शन जो दिया हुआ अपन को उसमें सब रेंज जो दिया हुआ था दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 जो एग्जिस्टेंस कंडीशन में है. दूसरा वाला 0 दिया हुआ व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1, तो मतलब दूसरा वाला फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, पहला वाला एग्जिस्ट करेगा. तो देयरफॉर आई एम सब्स्टिट्यूटिंग fx इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. fx के अंदर में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन पाई 0 टू इन्फिनिटी साइन लैम्डा माइनस लैम्डा कॉस लैम्डा अपॉन लैम्डा क्यूब फॉलोड बाई कॉस लैम्डा एक्स डी लैम्डा. अब इसको हम कंपेयर करेंगे जिसकी हमको वैल्यू निकालनी थी. उस वैल्यू को हमने जब नीचे देखा तो इट इज क्वाइट सिमिलर टू उसी के जैसा है पूरा. 4/3 नहीं है वहां पे, और जहां पे अपने लिखा हुआ cos लैम्डा x वहां पे लिखा हुआ cos लैम्डा बाई 2. तो उसको वैसा पोस्टुलेट करने के लिए आई पुट इट हियर द वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 1/2. ये क्वेश्चन में जो इंटीग्रल जो दिया हुआ उसमें से लिया है वैल्यू. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया 4 अपॉन पाई 0 टू इन्फिनिटी साइड लैम्डा माइनस लैम्डा कॉस लैम्डा अपॉन लैम्डा क्यूब फॉलोड बाई कॉस लैम्डा 1/2. इस x की जगह पे 1/2 डी लैम्डा रख दिया. अब दिक्कत ये हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड में नहीं रखा था. आई सब्स्टिट्यूटेड वंस अगेन 1 माइनस 1/2 द होल स्क्वायर फॉलोड बाई 4 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन लैम्डा माइनस लैम्डा कॉस लैम्डा लैम्डा क्यूब फॉलोड बाई कॉस लैम्डा बाई 2 डी लैम्डा. अब इस पोर्शन को अपन इवैल्यूएट करते हैं. इवैल्यूएट करने पे अपन को मिलता क्या देखते हैं नेक्स्ट शीट पे.
1 माइनस 1/2 द होल स्क्वायर था तो उसका स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा 1/4। एलसीएम ले लिया, आई गॉट द रिजल्ट दैट इज 3/4 विच इज डेफिनेटली इक्वल टू 4/पाई 0 to infinity sin lambda minus lambda cos lambda upon lambda cube followed by cos lambda by 2 d lambda। जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ उसको ध्यान से देखो। दिस वॉज द इंटीग्रांड विच वॉज टू बी इवेल्युएटेड। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि ये 4/पाई है, ये 4/पाई नहीं चाहिए था अपन को, तो आई शिफ्टेड ऑन टू लेफ्ट हैंड साइड। जैसे ही अपन लेके जाएंगे तो जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट्स गोइंग टू बिकम 3 पाई 4 into 4 दैट्स 16। ये अपना रिजल्ट निकल के आ गया। नीचे पे अपन इसको फॉर्मेटली अच्छे से लिखेंगे, दैट इज 0 to infinity sin lambda cos lambda upon lambda cube followed by cos lambda by 2 d lambda is equal to 3 pi upon 16। दिस इज अ रिक्वायर्ड इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें अपन ने देखा क्या है कि एक फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म अपन को दिया रहता है और बोलते हैं कि इंटीग्रल फॉर्म का दूसरा निकाल के दो। तो हाउ द थिंग शुड बी डन आउट इज डन आउट इन दिस मैनर which I have adopted here. Thank you once again.